इसमें नीतीश कुमार उसी नाव पर बैठे हुए, इस नाव पर तेजस्वी बैठे, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी बचाएं, संगठन बचाएं, पद बचाएं या अपने रिश्ते बचाएं इन लोगों को। जो कार्ड आरसीपी सिंह ने ललन सिंह और नीतीश पर खेला कि इन दोनों के कहने से हूँ मैं मंत्री बना हूँ। और आरसीपी सिंह के स्वागत की तैयारियां मैं आपको इतना बता दूं कि ललन सिंह से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर की जा रही हैं जी। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है जो बिहार से जुड़ी हुई है, खासकर एक पार्टी से जुड़ी हुई है जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जदयू। जदयू में लगातार अंतर्कलह जारी है। आपको पता होगा आरसीपी सिंह मंत्रालय संभाले उस समय से लेकर अभी तक लगातार जदयू में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। अब इसी बीच नीतीश कुमार का गठबंधन भी टूटने वाला है। अब गठबंधन एनडीए के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है, मुकेश सहनी के साथ है। अब किनसे टूटेगा, इसी खबर की आज चीरफाड़ होगी। सर, नीतीश कुमार गठबंधन में है 3-4 पार्टी के साथ, और नया गठबंधन के जुगाड़ में भी है, तो कहाँ टूटेगा, कहाँ जुड़ेगा, इस पर आज चीरफाड़ करिए। नीतीश का गठबंधन केवल राजनीतिक दलों के साथ नहीं है जी, इंसानों का भी गठजोड़ होता है, विचारधाराओं का गठजोड़ होता है जी। और विचारधाराओं के गठजोड़ से ही राजनीति पैदा होती है जी, आपकी हमारी विचारधारा जब मिलेगी तो हम किसी राजनीतिक विचार के पोषक हो सकते हैं जी, फिर उस विचार के वाहक चाहिए होंगे जी। तो फिर हम और लोगों को अपने साथ जुड़ेंगे और वाहकों के बाद एक राजनीतिक आउटफिट बनाना पड़ता है जिसमें कई लोग जुड़ेंगे तो उसे पॉलिटिकल पार्टी नाम देंगे। अब देखिएगा कि अक्सर देखिएगा पॉलिटिकल मंच बना करते हैं। अभी आप रिसेंट का उदाहरण देख लीजिए, जजपा जो पार्टी बनी है उससे पहले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच था। आप अगर देखते हैं मुकेश सहनी की पार्टी तो उसके पहले निषाद विकास मंच था। तो ऐसी ये मंच ही और विचारधारा ही अंततः राजनीतिक पार्टी के तौर पे रूपरेखा कन्वर्ट हो जाती है। अब बिहार में जदयू जो पार्टी है इसका पुराना इतिहास रहा है। जनता पार्टी के निर्माण, फिर भाजपा, फिर जदयू, फिर और भी पार्टियां सर, वो भी राजनीतिक मंच से ही, कुर्मी चेतना मंच, कुर्मी विकास मंच, बिल्कुल उससे जुड़ा रहा है। सतीश बाबू बताते हैं खुद से, हॉस्पिटल में है, लेकिन उन्होंने खुद बताया कैसे ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन मेरा मकसद यहाँ ये है कहना कि केवल नीतीश ही जदयू नहीं है और जदयू मतलब केवल नीतीश ही नहीं है। और आज सोशल मीडिया पर हम बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जदयू में पावर सेंटर्स बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक बैग आगे थे, एक बैग उन्हें सबसे पीछे कर दिया गया है। आरसीपी सिंह कहाँ है पता नहीं चल रहा है। ललन सिंह आगे खड़े हो गए हैं, ये जरूर पता चल रहा है। लेकिन ललन सिंह की उतनी बड़ी, जितना बड़ा कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को मिला था उस कुर्सी के साथ साम्राज्य, वो साम्राज्य और वो जनता ललन सिंह के साथ नहीं दिख रही है। हमने देखा कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पटना नहीं पहुंचे, समय लिया 3-4 समय लिया। और जब पटना आते हैं तो पटना में बाकायदा तैयारियां की गई थी कि कैसे ललन सिंह को स्वागत किया जाए और ये स्वागत कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा हो गया। हमने एक देखा कि एक राजनीतिक बेंचमार्क सेट हुआ कि जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आएगा तो स्वागत ऐसे होगा। तभी याद होगा आपको मैंने कहा था कि ललन सिंह तो आ गए हैं लेकिन आरसीपी नहीं आए हैं। तो आरसीपी की वापसी होगी तो देखना होगा कि इसका जवाब कैसे दिया जाता है। अब देखिए, एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं बिहार के, बाबा के समकक्ष हैं, उनका मैं आज लेख पढ़ रहा था। उन्होंने बहुत सही चीज़ कहा। उन्होंने लिखा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में बिहार में पॉलिटिकल इश्यूज की कमी हो गई है। क्यों कमी हो गई? घनघोर कमी है। ऐसा नहीं है, बिहार में आज भी लोग मर रहे हैं, हत्या लूट बलात्कार हो रहे हैं, बाढ़ है, कुपोषण है, बहुत कुछ है। लेकिन राजनीतिक दल अपनी स्वेच्छा से इन सब पर चुप रहना और फिर बोलना पसंद कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा, जी सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है जबकि बिहार में मुद्दों की भरमार है?
वही एग्जैक्टली आपने सही पकड़ लिया। विपक्ष जानकर हमला नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि विपक्ष को इस वक्त नीतीश कुमार को अपने पाले में करने का एक मौका दिख गया है। ये जो ओबीसी जनगणना में जोड़ने के चलते भाजपा पर जो दबाव बनाने की तैयारी शुरू हुई है, इसमें नीतीश कुमार उसी नाव पर बैठे हुए, इस नाव पर तेजस्वी बैठे हुए हैं, और इस नाव के डूबने और पार करने में दोनों का हित निहित है, और इस वजह से ना चाहते हुए एक दूसरे के साथ ये गठजोड़ दिख रहा है। लेकिन हम इस पर चर्चा करने नहीं आए हैं। हम चर्चा करने हैं कि इतने मुद्दे होने के बावजूद सारी राजनीतिक पार्टी आपसी द्वंद्व में क्यों पड़े हुए हैं। भाजपा में संघर्ष हम देख रहे हैं, कई दल बने हुए हैं, कई गुट बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच में किस तरह से एकदम लाठी वाला वर्चस्व वाली लड़ाई शुरू हो गई है। जगदानंद सिंह इतने शरीफ है कि वो धीरे से पीछे हट जाएंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरीके से उन्होंने अग्रेसिवली ये बात कह दी, ये स्पष्ट करता है कि राजद के लिए आने वाले समय में समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी। तेजस्वी यादव जितनी भी राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की है। अब आगे बढ़ते हैं, जदयू की बात करते हैं। जदयू में 3 मुख्य व्यक्ति थे, एक एडिशनल ऐड किया गया जी। कहीं ना कहीं बैक सीट पर चले गए, भीष्म पितामह इस पार्टी के कहे जाते हैं, वशिष्ठ बाबू बैकफुट पर चले गए और उन्होंने अपनी जगह धीरे से उपेंद्र कुशवाहा को दे दी। लेकिन इस पार्टी में आज जो 4 पावर सेंटर्स बने हैं, नीतीश कुमार 1 साल पहले के देखिए, पार्टी संगठन के मुख्य अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी पार्टी और पावर दोनों उनके हाथ में जी। आज क्या है, पार्टी आरसीपी बाबू को दी गई, आरसी बाबू से ये छीनकर ललन बाबू को दे दिया गया, और इन दोनों लोगों के बीच जो हस्तांतरण के बीच जो कुछ हुआ उसी को राजनीति कहते हैं जी। और उसी वजह से ये गठजोड़, ये जो 3 लोगों का गठजोड़ था, नीतीश, ललन और आरसीपी, ये टूटता नजर आ रहा है। सर, एक कहावत अगर कहा जाए तो एक हाथ से दूसरे हाथ में अगर अनाज दिया जाता है तो कुछ अनाज नीचे गिर जाता है। बिल्कुल, तो वही स्थिति तो नहीं है। कुशवाहा है जो अनाज नीचे गिर गया, वो उपेंद्र कुशवाहा है बेचारे जी। उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि ललन बाबू और उपेंद्र और आरसीपी के बीच में उनको भी कुछ मिल जाएगा, तैयारी भी थी सारी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो नीचे बेचारे गिर गए। अब उनको जब आवश्यकता पड़ेगी, जब एक मुट्ठी अनाज जोखा जाएगा तब ना आवश्यकता पड़ेगी उठाने की उनकी। लेकिन नीतीश कुमार इस हद तक अपनी पार्टी में बैलेंस बनाकर रखे हुए थे, सब कुछ उनके हाथ में था, लेकिन भाजपा ने उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जो निकाला, इस वजह से समस्याएं बढ़ी। और अब तो समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि नीतीश कुमार पार्टी बचाएं, संगठन बचाएं, पद बचाएं या अपने रिश्ते बचाएं इन लोगों से जी। क्योंकि आपको याद होगा आरसीपी सिंह जब बने मंत्री, उस वक्त दोनों नाम चल रहे थे, और ललन सिंह का नाम सामने होने के बावजूद आरसीपी का बन जाना और बाहर निकलते हुए ये कहना कि मेरे उनमें कोई अंतर नहीं है, ये स्थापित करता है कि अगले दिन ही कहीं ना कहीं जाकर उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं ललन सिंह, और ये बता देता है कि दोनों में एक होने का कोई संभावना नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और जब उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर वो आते हैं तो जिस तरीके का दबाव बनता है नीतीश कुमार पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि आरसीपी सिंह से वो कुर्सी छीन ली जाएगी। बहुत शॉर्ट लिव्ड रहा उनका वो उस कुर्सी पे। देखिए, संगठन के लिए आरसीपी सिंह का शुरू से महत्व रहा है जी। आरसीपी सिंह इस पार्टी के अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने नीतीश के परछाई के तौर पर काम किया है। और नीतीश कुमार ने इशारे में यह भी कह दिया था कि मेरे राजनीतिक जो उत्तराधिकारी की बात, वो आरसीपी ही है। और तब हमने कहा था, आपको याद कि नीतीश ने अब तक जिसको भी उत्तराधिकारी बनाया है खत्म हो गया, उनकी राजनीति समाप्त हो गई है। प्रशांत किशोर को बनाया था, जीतन राम मांझी कहाँ है, और अब तो जो हुआ आरसीपी सिंह के साथ तो हमने देखा ही। लेकिन ललन सिंह के साथ भी सब कुछ सही नहीं चलेगा जी। ललन सिंह को जिस तरीके से जिस जबरदस्ती बैठाया गया चलती बस में, सीट तो मिलना संभव नहीं है, क्योंकि लव कुश दोनों फुल है जी। अब बीच में तो भूमिहार बैठेगा नहीं ना जी। इतना भी तो मतलब भूमिहार की स्थिति नहीं खराब है बिहार की राजनीति में, हर पार्टी में भूमिहार मजबूत है जी। अब जदयू को तय करना है ना कि भूमिहार को क्या स्थान देते हैं, लेकिन ललन सिंह ऐसे नेता नहीं है, इतने कमजोर नेता नहीं है कि उनको कुर्सी नहीं मिलेगा तो कुर्सी का जुगाड़ नहीं कर लेंगे जी। ललन सिंह जिस तरह अपना स्वागत करवाया, याद रखिएगा शब्दों पर तवज्जो दीजिए मेरे, स्वागत करवाया, ये चैलेंज था नीतीश कुमार के लिए भी और आरसीपी सिंह के लिए। सर, कंडक्टर वाला सीट खाली रहता है, बिठा लीजिए, वहाँ तो पहले उपेंद्र कुशवाहा जगह बनाए हुए हैं। अब जहाँ कुछ उपेंद्र कुशवाहा हर जगह है। नीतीश जी फिलहाल ड्राइवर कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर कौन कितना दिन तक चलाता है देखने वाली बात होगी, हैवी ड्राइवर नीतीश जी। लेकिन सच्चाई यही है, मेन बात पे मैं पहुंच रहा हूँ। अब आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में जो पावर डिवीजन था वो नीतीश कुमार ने सहजता से नहीं किया जी। सहजता मतलब क्या होता है, ये 2 फोन है, ये आप लीजिए, ये मैं रखता हूँ, ये सहजता से विभाजन हुआ। एक ये हुआ कि ये फोन मैंने आपको दे दिया, ये फोन मैंने अपने आप को ले लिया, फिर नहीं ये काम करो, ये फोन मुझे दे दो जी। तुम ये फोन रख लो जी।
फिर मैं कहता हूँ कि नहीं ये काम करो तुम दोनों फ़ोन रख लो, और फिर मैं कहता हूँ नहीं ठीक है तुम ये वाला फ़ोन मुझे दे दो। अब इसमें सहजता दिखी कहीं? जी नहीं। आपके चेहरे पर तो असहजता साफ देख रहा हूँ। ये स्पष्ट है कि ले देने और देने की वजह से जब कोई पद या कोई वस्तु किसी को दे दी जाती है तो उसके साथ एक नेचुरल अटैचमेंट हो जाता है। अब उस अटैचमेंट की वजह से अगर आप उस पद से छीन ले जाते हैं, और खासतौर पर जब आप ये कहें कि नहीं मैं दोनों पद संभाल लूंगा, नीतीश जी का सम्मान करता हूँ, जो कहेंगे सो करूंगा, और नीतीश जी के कहने से ही मैं मंत्री बना हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं आपके साथ गलत किया गया, भाजपा के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बस आपको यूज किया गया था। और जब नीतीश ने तय कर लिया कि भाजपा से रिश्ते सुधारने वाले नहीं है, आज तो कल ये होना ही है, जो टूटना है गठबंधन को, तो क्यों ना आरसीपी को उस जगह पर छोड़ दिया जाए जहां उन्होंने खुद तय कर लिया अपने आप को मंत्री बनने का, और हम अपनी पार्टी की कमान ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो चुनाव की तैयारी भी करे और भाजपा से बदला भी लेना चाहे, भाजपा के साथ इंटरनल सेटिंग ना कर रहे जैसे नीतीश के लिए करते थे सुशील मोदी। तो ऐसे अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया, और बाद में आज हम देख रहे हैं साफ तौर पर कि आरसीपी सिंह को इस बात का बुरा लगा है कि जिस तरीके से ललन सिंह का स्वागत किया गया, और खास बात यह है कि जब उनको जिम्मेवारी दी गई तो ये कहा गया कि आरसीपी सिंह खुश है, आरसीपी सिंह के कहने से ही हुआ है, ललन सिंह को बनाया गया है। मतलब जो कार्ड ललन सिंह ने खेला नीतीश और माफ कीजिए, जो कार्ड आरसीपी सिंह ने ललन सिंह और नीतीश पर खेला कि इन दोनों के कहने से मैं मंत्री बना हूं, वही कार्ड उन पर खेल दिया गया। तो अब जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ललन सिंह ने बहुत सारे लोगों को, ललन सिंह के ऑफिस से फोन गया था कि स्वागत की तैयारी कीजिए। अब खबर जा रही है कि कई लोगों को ये जा रहा है मैसेज कि आरसीपी सिंह के स्वागत में नहीं पहुंचना है। समझिए जरा बात को। और आरसीपी सिंह के स्वागत की तैयारियां मैं आपको इतना बता दूं कि ललन सिंह से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर की जा रही हैं। मतलब बिहार स्वागत की राजनीति अब देख रहा है। ये स्वागत थोड़ी है, आप अगर थोड़े से भी राजनीतिक समझदार है तो आपको पता है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन है, ये आपसी द्वंद्व है। ये जब देखिए कहा था कि फ्रेंडली मैच है, इसमें एक दूसरे के खिलाफ ही खेलना है, हम जीत हार से मतलब नहीं है, लेकिन क्या उसमें जीत हार नहीं होती है? क्या उसमें दाव और उठापटक नहीं होता है? और ये उठापटक ही जदयू का भविष्य तय करेगा। कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा था, कुछ दिन पहले आप चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा था कि परिवार का विभाजन तो हो चुका है, लेकिन दो भाइयों के बीच जब खेती करने जाएंगे, खेत जोतने जाएंगे, तो असल लड़ाई वहीं मेड़ पर ही होगी, किसकी कितनी संपत्ति। जब जो और बटैया और ये सब होता है तो अंदाजा लगता है कि मेरा 1 फीट कहाँ गया, मेरा 1 इंच कहाँ गया, फिर उस 1 इंच के लिए भी हत्या होती है। हमने देखा कैसे बिहार के जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह का सामाजिक परिदृश्य है, हमने लगातार केस और फौजदारी से देखी है। अभी फोन आता रहता है कि हमारे खेत का ऐसा हो गया, उसने ले लिया, गोतिया ले लिया, छीन लिया। ऐसा ही अब जदयू के साथ हम देख रहे हैं। अब तक आरसीपी सिंह इतने दिन में एक बार भी नहीं वापस आए, उन्होंने उनके लोगों से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन दिल्ली में जिस वक्त ललन सिंह अध्यक्ष बनकर गए थे और वो अपना लोगों से मिल रहे थे, उसी वक्त 2 गुट साफ देखा जा रहा था। देखिए यहाँ एक बात आपको समझना पड़ेगा, जदयू कैसे विभाजित होगी, कैसे जदयू के बीच में ये जो शक्ति का विभाजन होगा, ये होगा, इसका विभाजन का तरीका है। लेकिन नीतीश ने उस पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया विभाजन करते समय, नेचुरली नहीं किया उसे। तो अब क्या होगा, अब लवकुश राजनीति जो नीतीश कुमार को साधनी है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा उनके हिसाब से थे, लेकिन आरसीपी भी उसी समीकरण का एक हिस्सा है। और जब तक नीतीश आरसीपी को साथ नहीं रखेंगे तब तक संगठन का एक बड़ा लवकुश इनके साथ नहीं आ पाएगा। और दुर्भाग्यवश बोलिए ललन सिंह के या फिर आरसीपी के सौभाग्यवश कि ललन सिंह भूमिहार समाज से हैं और वो इस समीकरण में है ही नहीं कहीं। तो इस वजह से जो व्यक्ति संगठन में अपने आप को मजबूत करना चाहते, देखिए कैसे फंस गया सब कुछ। आरसीपी सिंह का समीकरण में भी हिस्सा है, समीकरण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, और उस समीकरण के चलते संगठन पर भी एक बड़ा प्रभाव है। वो आपको दिख जाएगा। मैं आपको स्पष्ट अभी से कह सकता हूं कि आरसीपी सिंह के स्वागत में कहीं ज्यादा आपको दिखेगी जो ताकत जो ललन सिंह से के स्वागत में थी, उससे ज्यादा। लेकिन इतने प्रभाव के बावजूद संगठन पर इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया है और मैं हटा लिया गया अध्यक्ष से। और इनके प्रभाव में जिस तरह से ये जो लवकुश समीकरण के चलते कार्यकर्ता आएंगे, उससे उनकी संख्या कहीं ज्यादा है जो ललन सिंह के प्रभाव पर केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बन जाने से आते हैं। हमने देखा जत्था दिख रहा था, हमें एक भीड़ नहीं दिखी। हमने देखा था जब उस कार्यक्रम को हमने देखा था स्वागत के, तो हमें जत्था दिख रहा था। ये समझ में आता कि ये मुंगेर से आया है, ये आरा से आया है, ये भोजपुर से आया है, वो दिख रहा था, अलग अलग पैटर्न्स हमें दिख रहे थे।
लेकिन आपको मैं ये तय बता दूं कि आप देख लीजिएगा कि आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं बहुत सुनियोजित तरीके से की जा रही हैं जी। एक भीड़ को एक शक्ल दी जा रही है, टी शर्ट छपवाए जा रहे हैं एक तरह के जी। समझिए मतलब क्या हो रहा है। क्या ये तेजस्वी यादव के लिए हो रहा है? क्या आरसीपी सिंह के स्वागत से तेजस्वी यादव को कोई भड़काया जा सकता है? क्या तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस को भड़काया जा सकता है? क्या भाजपा को कोई फर्क पड़ेगा? क्या केंद्रीय मंत्री भाजपा ने ही तो बनाया है। तो फिर ये जो स्वागत है, ये जो आंखों में के सामने दिखाया जा रहा है अपने गहने, क्यों दिखाया जा रहा है? चलाने के लिए जी, अपने ही लोगों को, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी एहसास कराने के लिए कि मैं ये दोनों जिम्मेवारियां संभाल सकता हूं, आज भी संगठन मेरे पास है। देखिए, जदयू का संगठन हाथ में होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है जी? कि आप सत्ता के सबसे करीबी पार्टी तो हैं ही, साथ ही साथ संगठन में के लोगों को सही जगहों पर उपयुक्त अगर काम पड़ता है तो सब कुछ आपके माध्यम से होता है जी। चाहे फाइनेंशियल हो चाहे इंटरनल हो जी, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। ललन सिंह को अभी भी मैं आपको बता दूं, ललन सिंह लगातार लोगों से मिल रहे हैं जी, लगातार मिल रहे हैं, तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस दौरान भी हम देख रहे हैं कि पोस्टर में और बैनर में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आरसीपी जी। हम लगातार देख रहे हैं कि जो ललन सिंह से मिलने वालों की संख्या है वो एक सीमित जगहों से हमें दिख रही है जी जी। खासतौर पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक जगह से ज़्यादा दिख रहा है। और एक बात और आपको ध्यान से यहाँ समझनी पड़ेगी कि जब ललन सिंह बिहार की राजनीति में अपने आप को एक्टिवेट करते हैं तो उनके साथ एक, हालांकि वोट बैंक की गारंटी तो आरसीपी भी नहीं ले सकती जी जी, लेकिन चूंकि समीकरण ऐसा है, जिस समीकरण को जोड़ने पे हम देखते तो बड़ा वोट बैंक दिख जाता है, तो उसका हिस्सा आरसीपी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आपने देखा कि बैनर पोस्टर की बात तो छोड़ ही दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा तो लगभग गायब ही हो गए जी जी। और अब देखिए एक पोस्ट मैं आप लोगों को दिखा ही दूं, आप स्क्रीन पे अपने देखिए, दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्या दिख रहा है आपको? जो लेफ्ट में शख्स हैं वो उपेंद्र कुशवाहा है, बीच में नीतीश कुमार है, और इस तरफ जो व्यक्ति हैं वो है ललन सिंह जी। ये नीतीश सोशल सेना है और उस पर ऊपर कुछ लिखा गया है इस पेज पर। ये हमें खबर मिली है कि 5-10 पेजेस बनाए गए हैं और कई बेरोजगार भूमिहार बच्चों को इसमें आईटी सेल में जोड़ा गया है, जो अब आईटी सेल का काम करेंगे। तो इसमें लिखा क्या गया है ये देखिए, भूली बिसरी यादें, वर्ष 2006 की तस्वीर, बिहार की राजनीति के 3 बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह और महासचिव उपेंद्र कुशवाहा। आज भी जदयू का दारोमदार इन तीनों के कंधों पर है जी। ये तो तब की बात थी, अब आज का बात समझिए, आज भी इन्हीं तीनों पर है। तो आरसीपी सिंह क्या है? स्टेप नहीं, आज तक आरसीपी सिंह ने कुछ नहीं किया जदयू के लिए, क्या उनकी तस्वीर यहाँ नहीं होनी चाहिए थी? और जब तस्वीर नहीं भी हो तो कम से कम योगदान तो देने मिलना चाहिए था ना, कि हाँ उनका योगदान है जी। क्या लिखा हुआ है और सुनिए, एक आज भी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि तीसरे के पास जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार है। केंद्रीय मंत्री थे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व। नीतीश कुमार के सबसे सिपहसालार मजबूत में से कहे जाते हैं, नौकरी छोड़ दी नीतीश कुमार के लिए। आरसीपी सिंह क्या इसमें क्वालिफाई करने लायक उनका नहीं था क्या योगदान? ये जो स्पेशल क्लब बना है नीतीश सेना, इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी को जोड़ा गया है, इसमें ही कहानी लिखा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को क्या नहीं कहा है, पानी पी पी के गाली दिया है, नीतीश ने देह तोड़वा दिया था पिटवा के पटना के सड़कों पर सुता के। ललन सिंह के बारे में कहानी लिखा गया कि ललन सिंह ने पेट में दांत गिन दिए थे, जो संभव है। कौन सर्जरी किए थे भगवान जाने, कहाँ से काटे थे, कहाँ से पता चला कि पेट में कितना दांत है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाना जरूरी नहीं था, मेरी बातें इतनी वजनदार है पंचनामा के दौरान कि मैं कहूँ तो लोगों को भरोसा हो। लेकिन फिर भी चलिए, जब तस्वीर हमारे सामने उपलब्ध थी तो मैंने दिखा दिया। ऐसी ही कई तस्वीरें पर्दे के पीछे हैं जो मुझे दिख रही हैं, लेकिन मैं चूंकि सामने नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। क्यों ललन सिंह रोकेंगे अपने लोगों को कि वो आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में न पहुंचे जी? क्यों भूमिहारों को एक तरह से मैंडेट मिल गया है कि नहीं जाना है जी? क्यों राजपूतों को कहा जा रहा है कि आप भी मत जाइएगा जी? लवकुश समीकरण के तहत उपेंद्र कुशवाहा को क्यों रोका जा रहा है जी कि आप भी मत जाइए? क्यों ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकातें हो रही हैं? क्यों ललन सिंह अब तक उपेंद्र कुशवाहा, माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह के बारे में कहीं कुछ नहीं कहते हैं जी? क्यों आरसीपी सिंह को अब तक नीतीश कुमार ने बधाई नहीं दी है? और इन सारों सवालों का जवाब 16 तारीख को मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गठबंधन टूट रहा है। पुराना गठबंधन केवल पार्टी के स्तर पर ही नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ, ये विचारधाराओं का गठबंधन है। ये जदयू जो पार्टी जिसका आज नींव खड़ी है, तो 3 लोगों का तो साफ मुझे योगदान दिख रहा है, ललन, आरसीपी और नीतीश। इन तीनों का गठबंधन टूटने के कगार पर है। और 16 तारीख को जो हो रहा है वो देखने के बाद हम इस स्थिति में जरूर पहुंच जाएंगे कि हम तय कर लें
कि आखिर ये कब होगा। जी, तो आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो देखने लायक होगा और उसके बाद आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि उस दिन और 16 तारीख के दिन क्या फ़र्क है। अगर कोई फ़र्क आपको दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या गठबंधन था, कौन सा गठबंधन नीतीश कुमार का टूट रहा है। क्योंकि लगातार जेडीयू में उठापटक के बीच अब जिस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए घातक सिद्ध होगा। और आने वाले दिनों में जदयू का क्या होगा, जदयू कितने पार्ट में बटेगी, जदयू में कई गुट और बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो ज़रूरत है इसे शेयर करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।